19 सेंट जॉन स्ट्रीट पुस्टन से ये जो साप्ताहिक प्रोग्राम है हम प्रसारित कर रहे हैं। हमारे समक्ष में हमारे प्रधान जी वीरेंद्र प्रसाद जी, हमारे ट्रेजरर धीरू जी, आज हमारे साथ प्रचार में काउंटर जी है और कृष्णा जी है, और हमारे समक्ष में हरे रामा हरे कृष्णा के प्रधान केशव जी है, हरे रामा हरे कृष्णा मंडली के, और कई यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे जितने बोर्ड मेंबर्स हैं और जितने आए हुए सभी जो श्रोतागण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का वारिस बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी हम आशा करते हैं कि जितने लोग आए हैं हमारे जो रामायण की जो पावन कथा है उनको अमल में लाएंगे और बहुत समय न लेते हुए आग्रह करेंगे आज की जो कार्रवाई आगे। जय सुमिरत सिदा होय
ठीक है, आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। बारीकी से आप लोग आरती लेंगे। Thank you.
ठीक है, जब तक आरती होता रहेगा तो भजन कर देंगे। उपस्थित श्रोतागणों, हम श्री सनातन धर्म सभा क्राइस्ट 19 सेंट जॉन स्ट्रीट विल्सन से बोल रहे हैं और हमारी जो साप्ताहिक रामायण का जो प्रोग्राम है जारी करते हैं और जितने हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं सभी को हम स्वागत करते हैं। और हम
जो कथा से पहले पंडित पूज्य रूपप्रकाश जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ सुबह आकर के बहुत सुंदर ढंग से हनुमान जी का पूजा किया है। और शायद कुछ कारणवश वो आज नहीं आ सके, फिर भी हमको उनको याद करते हैं, उनकी आशीर्वाद हमारे साथ है। हम कोशिश करेंगे आज की जो पावन कथा है इसको आपकी समझ लाने के लिए। और ये लंका कांड की कथा है। जैसे पिछले एडवेशन में लंका कांड में क्या होता है, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी और जाकर के रावण को बहुत समझाते बुझाते, लेकिन जब रावण नहीं मानता है तो लड़ाई होता है, और लड़ाई में कितने योद्धा मारे जाते हैं। तो आज लंका की कांड की कथा है और हम बारीकी से इसको आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ गौर कीजिए। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। अभी कथा कहूँ रामायण की, उस पार ब्रह्म श्री राम की, उस पार ब्रह्म श्री राम की। अभी कथा कहूँ रामायण की, उस पार ब्रह्म श्री राम की, उस पार ब्रह्म श्री राम की।
लेकर के आपके समझ पे उपस्थित हुए हैं। 19 सेंट जॉन्स वुल्सन से आप इस कथा को सुन रहे हैं। ये जो रामचरितमानस है श्रोतागणों, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर से इसको लिखा है। और आज विश्व में जितने भी हमारे जहाँ जहाँ पर हिंदू लोग हैं वहाँ पर एक पावन कथा होती है। बड़ा सुंदर बात है। अभी हमारे प्रधान जी और उसकी पत्नी अरुण बाली से घूम कर आए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि वहाँ पर 7 रोज रामलीला होता है, राम का चर्चा होता है, राम का कथा होता है। तो देखिए हमारा जो तुलसीदास जी ने कितना सुंदर ढंग से इसको लिखा है। और धन्य है तुलसीदास इस कलयुग में, उसको हम गाते हैं और उसको अमल में लाते हैं। किसी ने पूछा है कि भगवान है कि नहीं, तो दृष्टांत सागर की बात होता है कि समय गुरु जी से 4 अंधे लोग ने पूछे कि हम लोग हाथी को देखना चाहते हैं। तो गुरु जी ने हाथी के समीप ले जाकर उसको छोड़ दिया। तो एक अंधा जो था उसको पूंछ पकड़ लिया, दूसरा जो था उसको पैर छुआ, तीसरा जो था उसको पीठ और चौथा जो था उसको कान। तो उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा, किसी ने कहा तो लंबा की रस्सी है, लंबा की रस्सी की तरह है। दूसरा के पूछा गया, बोले तो पेड़ की तरह है। तीसरा को पूछा गया पहाड़ की तरह है। छोटा से पूछा गया तो एक उसी की तरह है। तो कहने की तात्पर्य छोटा करो, हम भगवान को देखना चाहते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को हम कैसे देखें, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर में बसा हुआ है। तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर से अपना जो रामायण की जो जेही सुर सिद्ध होए गणनायक कर और वदनम, जो सुमिरता है उसको कैसे बड़ा प्रेम से जो सुमिरता है, चाहे हनुमान चालीसा को, चाहे सुमिरनी करो, चाहे वंदना करो, लेकिन जो उसमें प्रेम नहीं होता है और जब आप यहाँ आते हैं, जब सुमिरनी होता आपको साथ में जाते हैं, तो आपका जो आपको रामायण का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। कभी कभी बोलते हैं हर हर महादेव। जब सृष्टि की रचना हुई, जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, तो महादेव ने जहर को खा लिया, इतना भारी जहर को खा लिया कि उसके जो सर से जहर निकलने लगा। तो पार्वती ने उसके ऊपर में जल, इसीलिए उसके शरीर पर जल छोड़ते ठंडा करने के लिए। तो ऐसे हमारा जो धर्म जो है आदि से है, और उस धर्म को भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम ने साक्षात नारायण को रूप धारण कर श्रोता करो इस कथा को हम कर रहे हैं, क्योंकि वो बतला रहे हमको कि अच्छाई क्या है, बुराइयां क्या है, गुड ओवर इवल, यही पर रामायण का निर्धारित होता है। जो स्टोरी तो है वो केवल हमारे लिए है, लेकिन उसकी जो साक्षात बात हम जानते हैं। तो रामायण से हमको क्या शिक्षा मिलती है, जब हमारे रामायण जब पढ़ते हैं तो उसमें हमको ज्ञान नहीं मिलता है, हमको शांति नहीं मिलता है, हमको प्रेम नहीं मिलता है, एक दूसरे के हम साथ नहीं रह सकते, तो रामायण पढ़ना मिलता हो जाता है। चलो चलते हैं हम आगे। तो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई में लिखते हैं, अस्ताचल रवि कीन परवेश बंदे चरण जाई अवदेश। तो क्या होता है, जो लड़ाई हुआ है, जब राम और रावण का जो लड़ाई होता है, कितने भी योद्धा मारे गए, नरातन जो है ये भी आया और लड़ाई हो रहा है। तो राक्षसों को पृथ्वी पर पटक पटक कर ये जो 6 योद्धा जो होते हैं वो तोड़ डालते हैं। रघुनाथ जी जब उच्चारण करते हैं इस प्रकार, रब धीर छाओ बानरों युद्ध करते करते 2 पैर बीत गए, और जो 6 बानर थे श्रोतागणों, लड़ाई करते करते 6 पैर बीत जाता है। और फिर इधर सूर्य भगवान जो है, भगवान अस्ताचल पर्वत में प्रवेश किया, भगवान सूर्य देव ने वो निकला, और तब बानर ने जाकर रघुनाथ जी के चरण छुए। जब उन्हें देखा कि सुबह हो गया है, तो बानरों ने सायकाल सूर्य इस पर्वत की ओर से होता है, उसे अस्ताचल कहते हैं, और जाकर उनका पैर पकड़े, तो बड़ा खुशी हुई। तो फिर जो तुलसीदास जी लिखते हैं अपने चौपाई में, गरुड़ से कहते हैं कि राम सभी न साधुर सन्माना को दयालु रघुवीर समा। रघुवर कहा कि ने तब जाना आयु पाई गयो निशाना। तो रघुनाथ जी श्रोतागणों सबका आदर पूर्वक
सम्मान किया। देखिए मर्यादा का मतलब क्या होता है। कभी क्या बोलते हैं कि तुम भाई मर्यादा में रहो, यानी कि थोड़ा कायदा से रहो ना। मर्यादा के मतलब है कभी नहीं उछल उछल होता है ना। कभी कभी लोग जाते अपने दिखाते हैं, कोई घर वाला, कोई धनी वाला, कोई मोटर वाला, तो उछल उछल करते हैं। लेकिन थोड़ा मर्यादा में रहना जरूरी है, क्योंकि जीवन में जब हम जाएंगे कोई साथ नहीं जाएगा, केवल लोग कपड़ का टुकड़ा हमारे साथ जाएगा। तो रघुनाथ जी सबान कौन दयालु है। देखिए कितना सुंदर से बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि दया धर्म है। दया सत्य प्रेम शांति यही तो धर्म है। और रघुनाथ जी उनसे बोले अपने अपने स्थानों पर जाओ। आज्ञा पाकर सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। और फिर रीछ बानर सब शर्म रहित हो गए, जितना रीछ बानर थे। और लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी बोले कि हे पार्वती। उसी समय रघुनाथ जी अपने भक्तों की बुराई करने लगे अथवा उनके सब गुण गाने लगे। तो कभी कभी लोग अच्छा काम करते तो बोलते बड़ा अच्छा काम किया, बुरा काम करते तो बुरा काम कर किया है। तो इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं गुड पीपल मेक गुड गवर्नमेंट, बेड पीपल मेक बेड गवर्नमेंट। इसी तरह समाज में अच्छे जो समाज के लोग होते हैं अच्छा समाज बनता है, जो बुरे समाज के लोग होते हैं तो समाज में खटपट होता है, इधर से उधर है। तो ये अपना ऊपर होता है। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी भगवान को ढूंढते तो भगवान अपना अंदर है, हमारा अंदर है। खुद अपने अंदर को देखो कि भगवान है या कि नहीं, तब दूसरों को बता कि भगवान है। और चलते हैं आगे तो क्यों जो यामतीन यस्मिन जब यही पुत्र नारद तक जागे हो तभी। तो जिसे नारद तक की कथा हमने कही थी, वहां जब 3 पहर रात्रि बीत गई तब क्या होता श्रोता, तब नारद तक की मूर्छा जागी। क्योंकि नारद तक को ऐसा बाण लगा था तो मूर्छा होकर धरती पर गिर पड़ा था और वो उसी तरह पड़ा था। जब 3 पहर जागा तो नारद पर की होश आया तो वह अपने दोनों हाथ सोच के मारे मरने लगा और मन में बहुत लज्जित हुआ। तो कभी कभी दोनों हाथ से नारद तक मरने लगा, अपने आप को बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्म खाने लगा। और फिर लज्जित अपना रथ संभाल कर और उसमें तख्त पुष्ट जो घोड़े जो जोत संकट त्याग कर और बांध और बड़े बलि वीरों के लेकर वह दुष्ट संगीत हुआ। फिर बटोरा अपना पीछे जो दुष्ट लोगों को लड़ाई करने के लिए। और भैरी दंदुबी निरासन लगे और करोड़पति कड़वा गाने लगे और बड़े धरी वीर योद्धा आगे को और चलने लगे उसके साथ। और फिर इनके आशा और भय त्याग कर घोड़ों के स्वामी बड़े बाकी योद्धा सब शंका और मोह त्याग वीरता में भर क्रोध कर गरजे। और कभी कभी ऐसे जोश आ जाता है, कभी कभी अपना अंदर में, कभी जब देवी की पूजा करते करते बच्चा जब गाते हैं कि बोलते इसके ऊपर कुछ आ गया नहीं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि उसके अंदर में जोश आ जाता है। तो यहाँ पर इसका भी जोश आ गया और उस समय घोड़ों हाथियों भी चिंघाड़ने लगे और सब दसों दिशाओं में भर गया। कभी कभी लड़ाई होता तो बिगुल जाते, बिगुल जाने का अर्थ ये होता है कि तुम्हारे अंदर में शक्ति देते हैं, इस तरह का वो शक्ति पैदा करता है जिसके लिए तुम दुश्मनों को सामना कर सको। और धूलि से आकाश मेघ मंडल समान पूर्ण हो गया और मेघ के समान गर्जने, किसी को अपने पराय ज्ञान न रहा। और ऐसा गर्जन लगा कि किसी को पराय नहीं दिखता है कि क्या होने वाला है। और कूद कूद आकाश में बार बार जाते हुए पृथ्वी पे आते हैं, इधर उधर कूदते हैं। नारदन का जो सेना है श्रोतागणों बड़ा खूब बताना चाहते हैं, क्या क्या नहीं कर बैठे ना। और अस्त्र शस्त्र निकाल कर महाक्रोध कर झूठते। और फिर दोहा में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, परले मनहु चाहत करन अनी तमी चरचंड सुनु खगेश बरकट विकट जिमी धाय। यानी कि उस समय राक्षसों की विकट सेना मानो परले करना चाहती है। जो राक्षसों का सेना था वो बड़ा प्रचंड और कमती था, लेकिन उनमें शक्ति आ गई थी
और काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, बड़े योद्धा बानर क्रोध कर जिस प्रकार दौड़े, तो देखिए आगे क्या होता है। तो रीछ बानर निशाचरों देखते ही प्रसन्नता से फूल फूल कर पर्वत के समान हो गए। मुख से एक साथ ही बाजों के समान कट कट कर और शब्द निर्भय करने लगे। अनेक पर्वत टीला वृक्ष उखाड़ उखाड़ राक्षसों को मारने लगे, उनका जो सेना था। और फिर जिस प्रकार मृगों को मारकर सिंह नष्ट कर देता है, वैसे ही वानरों ने राक्षसों की सेना बिगड़ कर दिया। तो इधर जो राक्षस लोग थे, ये लोग भी बड़ी लड़ाई की और हाथी घोड़े सवार ऊंट आदि उस सेने की ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो काम से सब विचित्र सेना कांड कर दिया। उनके बल को विचार पृथ्वी पर मार मार कर गिरा दिया। और फिर बानर के लंबू सूंड के समान से ऊंचे शरीर भीड़ से दिखाई देते, उनके वेग की पवन से जो बादल गिरते उन्हें देखते ही डर कर काट देते थे। यानी कि बानर जो थे अपने पूछ से जो जो क्रिया करते थे सब देखते जाते थे। और अथवा उसे आकाश भी भयभीत हो गया। ऐसा होता था कि बहुत भारी लड़ाई हो रहा है और वो इधर की सेना उधर की सेना दोनों लड़ रहे हैं। और फिर इस प्रकार शब्द करता रीछ बानरों दल भी निश्चरों के सम्मुख हुआ। और जो इधर के जो बानर सेना थे और रीछ बानरों के दल जो थे, वो रावण के जो सेना की तरफ गए। और राक्षसों ने भी आयुर्दी की वर्षा की। प्रलय काल के बादल में बारीक समान वस्त्र धारण करने लगे और बड़ा जोर से लड़ाई होने लगा। ऐसा घमासान युद्ध होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं बाबा तुलसीदास जी आगे के उपाय में क्या लिखते हैं। हनुमत नटे रहो आसन पे, जब जब कथा राम की हो। हनुमत नटे रहो आसन पे, जब जब कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत
जवाब दे रहे हैं। और एक बार फिर आप सभी को आज की इस कथा में स्वागत करते हैं। जहां से मास्टर जी ने कथा छोड़ी थी वहीं से मैं आगे लेकर चलता हूँ और बतलाते हैं कि इस प्रकार महाशब्द करते हुए जो रीछ वानरों का दल है, वे भी निशाचरों के सम्मुख आ गए और राक्षसों भी आयुधों के वर्षा कर दी, अनेक प्रकार के शस्त्रों का वर्षा की और प्रलय काल के बादलों की वारी धारा के समान अस्त्र धारा चलने लगी और भानु वानर सावधान भी नहीं होने पाए थे कि राक्षस बहुत समीप आ गए। अंधेरी रात के समान वे काले काले राक्षस आते ही है और सब शत्रु पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। अंधेरा होने के कारण वानरों को हाथ पसारे नहीं सूझता था और जहां तहां एक एक को पुकारने लगे और उस समय कोई राक्षस सन्मुख होकर युद्ध नहीं करता था, किंतु वे गुप्त यानी कि अलोप हो गए और वानरों को मारकर रणभूमि में सुला दिया। अनेक तो भाग कर सागर के किनारे चले गए जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजे हुए थे और भगवान जब रघुनाथ जी अपनी सेना को व्याकुल देखा तब एक धनुष चढ़ाकर एक बाण छोड़ा जिससे सब दिशाओं में सूर्य के समान प्रकाशित हो गया और अंधकार दूर होते ही रीछ वानर बड़े प्रसन्न होकर और कटकटाकर शब्द कर दौड़ पड़ते हैं और शत्रुओं को मारने लगते हैं, एक एक से ललकार कर युद्ध करने लगते हैं। उस समय महाभयंकर युद्ध होने लगा और दोहा में बतलाते हैं कि शीश शिला तरु कर्ण धरी कंकन भरी भरी धूरी गर्जे भानु बलि बदन धाय धाय नभ धूरी, यानी कि सिर पर शिला, हाथों में वृक्ष, कांख में धूर भर कर रीछ वानर आकाश में दूर जाकर महाशब्द कर गरजने लगते हैं। तो प्रिय भक्तगण, चले आगे एक और दोहा हो जाए, उसके बाद हम सब मिलकर फिर विसर्जन और शांत
वृक्ष कांख में धूल भरकर रीछ बानर आकाश में दूर जाकर महाशब्द कर कर गरजने लगते हैं और योद्धा बानर राक्षसों के सिरों पर पर्वत वृक्ष डालने लगते हैं, मारने लगते हैं और उनके सिर दही के घड़ों के समान फूटने लगते हैं और जाकर अनेक राक्षसों को के कानों पर चढ़कर आंखों में धूल डालकर कान काट लेते हैं। अनेक राक्षसों के शूल धनुष बाण तोड़ने लगे और शत्रुओं को दल में किसी के पास भी कोई अस्त्र नहीं बचा। अब आयुध रहित होकर राक्षसी सेना भाग पड़े और उस समय ऊंचे स्वर से महावीर जी हंसने लगते हैं और फिर अपनी पूंछ बड़ी लंबी चौड़ी करके पृथ्वी में बैठ गया और अनेक निशाचरों को पूंछ के बीच में पकड़कर गिराने लगे, जैसे पंख रहित पक्षी आकाश से गिरते हैं। और राक्षसों को गिरते ही बानर उनके चरण पकड़ कर गिराते हैं और फिर हंसकर पृथ्वी में पटक कर गाड़ देते हैं और तुम्बरी यानी कि लौकी के समान अनेक सिर तोड़ देते हैं, अनेक रुंड सागर में बोर देते हैं। और दोहा में प्रिय भक्तगण बतलाते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कृपा से वानरों ने नारद तक के साथी 42 करोड़ राक्षसों को मारकर वह रात बिताई। तो प्रिय भक्तगण आगे की जो कथा है अगले मंगलवार को आकर श्रवण करेंगे। चले हम सब मिलकर विसर्जन करें, उसके बाद में शांति। जय रघुनंदन असुर निकंदन अमर राम काला, अमर राम काला।
पूर्व कुछ सूचनाएं हैं। सर्वप्रथम ये सूचना हमारे प्रधान जी के तरफ से, उनकी पत्नी अरुण की तरफ से है कि अगले जो हफ्ता की रामायण की जो यहाँ पर रामायण जो होगा, अधिवेशन होगा, उसमें उनके तरफ से भोजन रहेगा। भोजन का प्रबंध है, भोजन का दान है और सभी को आमंत्रित करते हुए आशा करते हैं कि सभी जरूर आएंगे। दूसरा हमारा जो आने वाला पर्व है वो महाशिवरात्रि का पर्व है। जैसे हर साल यहाँ पर होता है वैसे होता ही रहेगा। 3 रोज का पर्व होगा और इसमें अगर कोई दान देना चाहते, भोजन वगैरह देना चाहते हैं तो हमारे ट्रेजरर जी यहाँ पर है, या प्रधान जी से या पंडित जी से संपर्क करके। धन्यवाद। और जितने लोग हमारे जुड़े हुए हैं से फेसबुक से, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए। धन्यवाद मास्टर जी। शांति पाठ से पूर्व हम भगवान श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ विज्ञान अथम पुण्य आज की इस कथा से उत्पन्न हुआ हो, उसी से भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चले अंत में सभी लोग अपने कर कमलों को जोड़ लेते हैं और हमारे साथ शांति पाठ करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोष दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेवा शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मनावानुसृते स्वभावा करुणया यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चले हम सब मिलकर प्रसाद का मंत्र करते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की
श्री सीताराम। जय श्री राम। राधे राम। जय श्री राम। जय श्री Oh, வணக்கம் அப்படி राम।